वो ऑफिशियल सर क्लास नहीं, ऑफिशियल क्लास नहीं थी वो। मैं मैंने नहीं। आफ्टरनून मैंने अरेंज किया था अपनी तरफ से। चूंकि श्रेया, श्रेया आर हियर बेटा? श्रेया यस सर। बताओ, तुम्हारा स्कूल में एग्जाम था, तुमसे प्रॉमिस किए थे तो मैंने किया था ना? यस सर, सर आपने रखी थी। हाँ। उसमें लगभग आपने कितना टॉपिक कवर करवाया होगा? तो ज्यादा ज्यादा नहीं है, केवल अभी सर एक उसका। बार दोबारा शॉर्ट में रिकैप दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, कहाँ परेशान हो तुम, डोंट वरी ना, ओके सर। है ना? जब मैं कहा हूँ तो निश्चित होगा भाई। सर मैंने तो पूरे दिन में 3-4 बार चेक किया था, वहाँ कोई क्लास नहीं दिख रही थी। वो तुम आप जर्नल वाले चैनल पे चेक कर रहे होगे ना, इसलिए नहीं। यस सर। रुको, मैं फिर से एक बार तुम लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। ग्राफ्स लिख के था, क्या लिख के था भाई, देखो। और ग्राफ्स ईयर फाइल देखिए, अभी आपके पास पहुंच रहा है। अपलोड ए कॉपी, देखो देखो खोल के देखो, मिला? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये कल मैंने पढ़ाया था इसको, although I was not fit and fine, तो हेल्थ इशू था, ये सारा मैं पढ़ा रखा हूँ। इसमें ग्राफ सर के आप एक लिए बार ये फिर से बता दोगे? आप पूरा फिर से बताएं। यस सर। हाँ यस सर, ये पूरा, फिर से बता। ओके सर। अरे फिर कल से की फिर से। क्लास ज्वाइन नहीं की थी। हाँ तो नहीं किए तो क्या हो गया? वो तो श्रेया के लिए मैंने किया था ना, श्रेया ने कहा था उसका स्कूल में एग्जाम है। श्रेया स्कूल में कैसा हुआ पेपर बेटा? श्रेया सर ठीक हुआ था सर, जो आपने न्यूमेरिकल्स कराए थे वो तो हो गए थे, एक दो एक्स्ट्रा भी आए थे तो वो थोड़े डिफिकल्ट थे। पूछ लेना मेरे से आज, ऐसा क्या है, मतलब ठीक हो गया ना कुल यस मिला? सर, मैं डाउट क्लास में पूछ लूंगी। अच्छा ठीक है। तो एक मिनट, मैं आप लोगों का पहले अटेंडेंस ले लूँ, मैं कितने लोग आ रखे हैं। सर मोशन अंडर ग्रेविटी तक करवाया था ना, वो जो सैटरडे वाली क्लास थी उसके अंदर। नहीं भाई, रिलेटिव वेलोसिटी तक कराया था, तो बीच में छोड़ दिए थे। हाँ सर, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ पूरा पूरा करा दिया था मैं, आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करना है। सर थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट है, समझे? थियोरेटिकल पार्ट में कुछ नहीं बचा सर है। आज आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है, बता दो एक बार अगर है तो। आज तो मैं ऑफिस में घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मैं? ठीक है, कल फिर सर एक आज क्लास। नहीं है ना कोई? आज एक्स्ट्रा क्लास है? कौन सी आज एक्स्ट्रा क्लास है? आज कोई क्लास नहीं है। अगर आप इसीलिए लगा होगा तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, ओके। ओके सर। तो कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, ग्राफ्स की बात मैं कर दे रहा हूँ साथ, देखो। एक्सक्यूज मी सर। अजी बोलिए बेटा। सर कल जो आपने कराया था क्लास हम्म, में ग्राफ, तो आज वो फिर से वही रिपीट कर रहे हो? हम बता रहे हैं बस को, तुम थे कि नहीं? पूरा हाँ लिखूंगा सर। नहीं मैं। हाँ पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने शेयर कर दिया है, तो आप यस। लोग सारा चीज लिखते रहिएगा वहां से। आज ग्राफ के क्वेश्चन लेके मैं समझाता चलूंगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है? समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना? सर आपने जो उसमें ग्राफ की इंस्ट्रक्शन दी थी ना, वो समझ में नहीं आई अच्छे से, एक बार वो दोबारा बता दो उसमें से। देखो कोई बात नहीं, अब दोबारा आप चाहते हैं तो मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा सर है? वो कल वाली क्लास में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कराए थे? ग्राफ, ठीक कल है। वाली क्लास के सारे टॉपिक एक बार फिर से बता दूं लेकिन। अरे एक बार कह दिया, सबको समझ में आ जाना चाहिए, सारे बता रहा हूँ भाई, कहाँ परेशान हो तुम? श्रेया के लिए मैंने किया था, ठीक है। रूल्स सबसे पहले जान लो, अभी इसी बात को 4 बार ना दोहराइए आप। अब चुपचाप देखिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल रूल ये हमारा होना चाहिए, टू सेलेक्ट द वेरिएबल between the graphs will plotted, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल दो तरह का होता है, श्रेया तुम बता दी चलो कौन कौन सा वेरिएबल होता है भाई? एक आपका सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। उस दिन मैं बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिखा था, वो आज नहीं करूंगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जब पढ़ूंगा तो वहां पर लिखूंगा। दूसरा पॉइंट होगा जब हमको वेरिएबल पता चल गया इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जनरल रूल है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। वेरिएबल प्लॉट्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल along x एक्सिस। ये हमको पता लग गया। तीसरा, जब हमको ये पता चल गया कि इसके बीच में ग्राफ खींचना है और कौन सा वेरिएबल किस एक्सिस के अलावा हो, ये जो जानकारी कर लिए, तो अब हम ग्राफ का शेप पता करेंगे, शेप कैसा हो, ठीक है। तो शेप को पता करने के लिए हम मैक्सिमम पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेक करते हैं, ठीक है। नाउ चेक द मैक्सिमम पावर of independent variable। ठीक है। अब मैक्सिमम पावर के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, इफ द मैक्सिमम पावर of independent variable is 1 and unity, then the shape of the curve is a straight line. Shape of the graph is straight line. अब इसमें कई सारे मैं लिखा तो सारे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैकेनिक्स में जिसकी जरूरत पड़ती वही उतना लिखूंगा, क्योंकि उसमें हम फ्रैक्शन का भी लिखे थे, वो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते तो वहां बताएंगे। बी पॉइंट, इफ मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल is -1, ठीक है, then the graph will be rectangular hyperbola। ये सब शेप बता रहा है। C point, if the maximum power of independent variable is 2, then the graph will be parabola। अभी इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लूंगा। फिलहाल अभी इसमें 3 ही पॉइंट बताऊंगा, चाहो तो नोट करने के लिए आप वो उसे पीडीएफ से नोट कर सकते हो, ठीक है। इतने में मैकेनिक्स का ग्राफ हो जाता है। यानी हम पहले ये पता कर लिए कि किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होगा, फिर ग्राफ का शेप कैसा होगा, ये जानकारी कर लिए। तो चौथा पॉइंट आता है ग्राफ के लिए कि क्या ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
independent variable is equal to 0, and we get the dependent variable is also 0. Variable is also 0. Then the graph passes through the origin of coordinate axis otherwise it does not go through the origin. अगर 0 नहीं है तो origin से नहीं जाएगा. ठीक है. फोर्थ वन, यानी हमको ग्राफ का शेप पता चल गया, ग्राफ कहां से पास करेगा ये भी मालूम चल गया. अब पांचवा, अब हम सिमेट्री को चेक करते हैं. इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप लोग पास पैकेज है ना, अभी साथ में रखे हैं, क्योंकि इसी के बाद मैं पैकेज के क्वेश्चन, पैकेज क्वेश्चन शुरू करूंगा. मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इवन, देन द ग्राफ विल बी symmetrical about dependent axis. ठीक है सर, डिपेंडेंट मतलब वाई एक्सिस. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर इवन हो तो ग्राफ क्या होता है आपका, दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल होता है. ठीक है ना. चलिए मैं ये बात लिख रहा हूँ, ये भी अलग से लिख रहा हूँ. इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट एंड independent variables are even, then the graph is symmetrical about both the axes. About both the axes, यानी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. इस सारे पॉइंट्स को भी समझाऊंगा. लास्ट में एक पॉइंट ये है कि अगर टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है, ये समझ लीजिए. ठीक है. इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस टाइम किसी भी डिपेंड नहीं करता, इस टाइम, then the graph या प्लॉट जो भी कह लो does not exist in second and third quadrant. अब चलो इस सारे पॉइंट्स को समझते हैं. जैसे एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेता हूं, फिर फिजिक्स वाले का.
मान लो तुम्हें पूछा जाए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन straight line parallel to x axis, तो क्या लिखते हो भाई? ये आपका y होता है ना यानी यहाँ हो गया y एक्सिस, यहाँ हो गया x एक्सिस, यानी हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ हो, मान लो यहाँ से चले, यानी कि ये जो वैल्यू आती है ये कुछ ही मान लो, कोई कांस्टेंट k मान ले, a मान ले, वट एवर यू वांट टू से, लेट इट बी a, ये पैरेलल टू x एक्सिस। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हो? y इज इक्वल टू a इक्वल टू, यहाँ y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये इसका ग्राफ है जिसमें y चेंज नहीं हो रहा है x चेंज होने के साथ, x की वैल्यू 0 से कुछ बढ़ाते चले गए तो y की वैल्यू सेम। सिमिलरली मान लो अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें और ये कह दिया जाए, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ particle x is a function of t is equal to a, where a is a positive constant। अब देखो यहाँ पे इसको पढ़ते क्या है? x इज द फंक्शन ऑफ t, t मतलब टाइम, इसका मतलब होता है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए ये इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर जैसे पहला रूल बताया था कि ग्राफ खींचने से पहले हमको ये जानना होता है कि हम किसके बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं, ठीक है जी, ये जानना होगा किसके बीच में हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो ग्राफ जो हम खींचना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हमको देख के ही पता लग गया कि x क्या है? डिपेंडेंट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइम क्या है आपका? टाइम क्या है? ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी वेरिएबल हमको पता चल गया। यानी ग्राफ x और t के बीच में हम खींचेंगे तो हमने अभी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किधर लेते हैं? y एक्सिस तरफ, इन जनरल, हमेशा नहीं है ना, ऐसा रूल नहीं है लेकिन ऐसा लोग करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस, यानी यहाँ टाइम हो जाएगा सेकंड में, है ना जी, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीटर में। अब अगर यहाँ पर t की वैल्यू 0 डालो तो भी आ रहा है टाइम t पर, t की वैल्यू 1 सेकंड डालो तो भी आ रहा है a, t की वैल्यू 2 सेकंड डालो तो भी आएगा, t की वैल्यू 3 सेकंड डालो तो, मतलब कितना भी t की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ लेकिन जो x की वैल्यू a आएगी। यानी कि ये जो हमारा ग्राफ हुआ वो कुछ ऐसे पास किया इस तरह से ऐसे। और यहाँ पर देखिए ये a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, जैसे कि हमने लिखा है ऊपर में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हो गया बेटा a। जो अभी कह रहा था कि वो वाली ग्राफ में कुछ बातें नहीं समझ में आई थी, कौन बच्चा था जरा बताइए, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, अब समझ में आ रहा है? यस सर। स्लोप हो गया इसका 0, स्लोप 0 क्यों हुआ? दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? 0 होता है। तो एक बात समझो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। स्लोप निकालेंगे कैसे इसका? तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dx/dt। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? x जगह a रख दो, 0, और dx/dt क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है,
ये वेलोसिटी देगा। यानी यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी पार्टिकल दैट रेस्ट, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आ गई? कोई बोलेगा ही सर नहीं। हर केस में जो है x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और t जो इंडिपेंडेंट ऐसे वेरिएबल होगा। ऐसे नहीं याद करना है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट, ये ठीक है। ओके सर। लेकिन यहाँ पर x क्या है, डिपेंडेंट, x टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? यस कौन सर, पूछा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब देखो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है विकास, एक और एग्जांपल Yes, मैं ले sir. रहा हूँ। अब अभी मैं एक, जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या होता है भाई? y is equal to mx plus c. Very good. इसका प्रूफ पता है क्या है, कैसे? इसी से आपका v बराबर u प्लस एटी आता है, इसी के प्रूफ जैसा आपको उसका भी प्रूफ है। चलिए, तो आप क्या करते हैं, इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, बताइए। y की वैल्यू x पे चेंज कर रही कि नहीं कर रही? m और c y कांस्टेंट। डिपेंडेंट है, सर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है सर। वेरी गुड, ये पता चल गया। डिपेंडेंट एक्सिस को y एक्सिस भी, इंडिपेंडेंट को x एक्सिस भी। अब ये इसको क्या कहेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है y। फिर अगर x की वैल्यू हम 0 डालें तो y की वैल्यू c आ जाएगी। x की वैल्यू हम 1 डाल दें तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बताओ? कुछ तो m नहीं प्लस देखिए, c। m प्लस c। y की वैल्यू m प्लस c हो जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे x की वैल्यू 2 डालें तो y की वैल्यू 2m प्लस c एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगी। तो अभी जो हमारा ग्राफ बना वो कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, सी क्या है? इंटरसेप्ट। अब ये ग्राफ ऐसा गया क्यों, स्ट्रेट लाइन क्यों गया, वो भी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए वाई और एक्स, फिर इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में, इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस में खींच दिए। फिर मैक्सिमम पावर इंडिपेंडेंट, एक्स क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना, 1 है। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यही क्यों, तो ये इसलिए कि एक्स की वैल्यू जब हम जैसे 0 से बढ़ाते जा रहे हैं, हमको ढेर सारे नए पॉइंट बढ़ते हुए मिलते जा रहे हैं। जब इसको मिला देंगे तो इसे बाय। समझ में आई बात? हेलो, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, रुके रुके अभी। सर मुझे ये पूछना है कि आपने बोला यहाँ पर कि यहाँ पे x की पावर जो है, मतलब x जो है 1 है और वो 1 जो है मतलब वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए 1 जब रहता है तो वो स्ट्रेट होता है। तो सर हम यहाँ पे मतलब x की वैल्यू चेंज भी तो कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो ए भगवान, तुम ये क्या कैसे पता सुन रहे? चलेगा? चुपचाप सुनो। मैंने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम पावर x नहीं 1 है। x की वैल्यू 1 2 3 कुछ, इसका पावर कितना बताओ, इसके ऊपर कितना पावर चढ़ा हुआ है? अगर हम लिख दें 1। 1, तो मैक्सिमम पावर 1 है ना। यहाँ आंख खोल के नहीं देखती हो तुम, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी ऊपर में है। ठीक है, कहा गया ओके सर, समझ गई। ना, निकाल नहीं समझिए आप। इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ये 1 है, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पावर बेटा, उसकी वैल्यू नहीं। ठीक है वैष्णवी? यस सर, समझ। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूं। देखिए, अब इसी जैसा मैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लो आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर मुझे याद नहीं क्योंकि एग्जाम्पल को ऐसे ही लिख रहा हूं, नंबर डालकर नहीं लिख रहा हूं। मान लो अगर दे दिया जाए x इज द फंक्शन, x क्या है, पोजीशन, और t क्या है, टाइम।
चलो एक लैंग्वेज बना के लिख देता हूँ। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल is given by the relation x is the function of time t is equal to a plus bt, where a and b are positive constant. अब आप ही लोग बताइए इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, बोलिए जरा। वेरिएबल कौन कौन से हैं बोलिए बोलिए। विकास आप बताओ। सर एक्स और टी है। एक्स कैसा है भाई? ए एंड टी X- कांस्टेंट है, एक्स डिपेंडेंट कैसे? डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट वैल्यू। वैल्यू नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और टी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब हम इसको कहाँ खींचेंगे? y एक्सिस के अलॉन्ग x को खींचेंगे और x एक्सिस के अलॉन्ग t को खींचेंगे। इतनी बात क्लियर? बोलिए बेटा। यस सर। यस t सेकंड्स में होगा सर। और x मीटर में। ओके। अब जब हमको ये पता चल गया तब हम क्या चेक करते हैं कि नाउ चेक द शेप ऑफ द कर्व। तो शेप निकालने के लिए t का पावर क्या? 1 है। यानी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा? बोलो यस सर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब हम इसके बाद क्या बताए थे अगले रूल में कि आप चेक करो कि ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तब पुट t इज इक्वल टू 0, जिसके लिए t की वैल्यू 0, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x 0 पे a प्लस b इंटू 0 दैट गिव्स a। यानी x की वैल्यू 0 नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 आ जाती तो ग्राफ ओरिजिन से जाता, इसका मतलब ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो यहाँ कोई वैल्यू a है, यहाँ से गया। अब यही क्यों गया ग्राफ? ऐसे क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं गया, वो भी बताते हैं क्या रीजन उसका है। तो देखिए ये वैल्यू ए हो गई है ना। t बराबर 0 पे x की वैल्यू है, t बराबर 0 x एक्सिस पर टाइम 0 होगा, टाइम एक्सिस पर x 0 होगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर x की वैल्यू t की वैल्यू 1 डालें तो a प्लस b आ जाएगा। यानी ये a था तो a प्लस b मान लो यहाँ पर आ गया 1 को। अगर x में t की वैल्यू 2 डाले तो a प्लस 2b आ जाएगा। यानी b से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आ गया। ऐसे तमाम पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। जब सबको मिलाएंगे इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब इसका स्लोप, तो एक बात और जानिए, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन graph is always constant, हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझिए। ठीक है। अब स्लोप हम निकाल के देखें तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या बताया था? यहाँ स्लोप कांस्टेंट होगा, कितना आएगा अभी पता लग जाएगा। इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी dx बाई dt निकाल लीजिए। dx बाई dt क्या बताया था? वेलोसिटी को बताता है। यानी अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बोलो भाई a प्लस बी टी पहले यहाँ लिख दें, फिर अगले स्टेप में d बाई डी टी आर ए विच इज कॉन्स्टेंट, इसका b को डिफरेंशियल साइन के पहले डी टी अपॉन डी टी। ये तो 0 हो गया और ये हो गया b, डी टी बाई डी टी इज 1, b आ गया। यानी स्लोप कितना आ गया? b आ गया। यानी वेलोसिटी किसके बराबर? b के बराबर। स्लोप पॉजिटिव है ना। तो स्लोप मेजर कैसे करते हैं? तो देखो भाई किसी भी 2 पॉइंट के बीच का यहाँ का लेवल, ये ऐसे स्लोप मेजर करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स। ये इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बताओ ऐसा हो। यस सर। सर लेकिन तो बड़ा बोलने दो भाई, ये तो बड़ा क्या? बोलो भाई ये तो बड़ा क्या? सर मतलब जो पेपर वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उसमें तो पता नहीं क्या दे रखा होता है, और ये तो मतलब वैल्यू पुट करके सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है। तुमको पेपर का भी कोई क्वेश्चन लेके आओ ना, मैं करा देता हूँ। काहे तुम परेशान हो? चीजें बहुत सिंपल है। अब आपको इसमें इसको जितना आसान बना के पढ़ोगे, क्योंकि चीजों को रटोगे बेटा ना तो तुमको लगेगा कि डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा होता नहीं।
ये बात आपको बता दूं, बहुत आसान होता है। चलिए, अभी आपको समझ में आ जा रहा है, इसलिए लग रहा है सिंपल है। अब देखिए, अभी थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो अब ये समझ में आ गया। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल लेता सर, हूँ। हाँ बोलिए। सर ये आपने डिफरेंशिएट कैसे किया है ये वाला डी ए प्लस बी टी अपॉन बी डी टी? 13D कहाँ से आ गया यहाँ पे? 13 कहाँ से आ रही है? 13 लो, लिखा था आपने। तुमको दिख रहा होगा। अब ये बताओ, डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? एक्स की वैल्यू क्या थी? ए प्लस बी टी थी। यस सर। इस एक्स जगह पे ए प्लस बी टी लिख दो। यस सर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी। बोलो, यस सर। यस तुम्हारे लिए ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशियल साइन के पहले लिखेंगे, ये बी आ जाएगा। 13 तुम्हें दिख रहा है, यहाँ बी लिखे थे, यहाँ 13 कैसे लिख सकते हैं बेटा? सो 13 लग रहा था लिखने में, सॉरी सर। पता कोई सर नहीं, आपने जो ये आपने सर आपने जो ये ग्राफ बनाया है वहां पर आपने वो क्या लिखा है उस बॉक्स के अंदर? थीटा, दिस वहाँ इज पे आपने थीटा। एंगल बनाया, ओके सर। हाँ हाँ हाँ, थीटा। अब इसी जैसा एक एग्जांपल और लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो कोई नहीं भी कर सकते, v बराबर u प्लस ए टी, ये सभी लोग जानते हैं। अब बताओ, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बोलो? v is dependent and u is डिपेंडेंट है और टी इंडिपेंडेंट है। हाँ, और t क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट। यानी ग्राफ किसके बीच में खींचा जाएगा, बोलो जरा? किसके किसके बीच में? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। वेलोसिटी Very good. सर वेलोसिटी एंड u टाइम। और a का क्या होगा? वो कांस्टेंट है दोनों, u और a कांस्टेंट। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो, जो मैं अभी लेफ्ट हो गया था। ये बता तो रहा हूँ। दोबारा एक बार जो बताया अभी इस क्वेश्चन का। हाँ बता रहा हूँ, सुनो। हमने v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, होता है। यस सर। इसमें v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर। यानी v क्या हो गया? डिपेंडेंट, और t क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। u वो वेलोसिटी जो हमने दिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। दीज टू आर कांस्टेंट। जैसे इसमें लिखे थे हम कि xt इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो समझो कि a की जगह पर u और b की जगह पर a आ गया। मिला ना जरा, a की जगह पर u, b की जगह पर स्मॉल। जैसे वो a भी कांस्टेंट है, वैसे ये। यानी इसका भी ग्राफ। अब t का मैक्सिमम पावर कितना बताओ, बोलो कितना है? 1 तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन से खींच दिए, ठीक है। और इस साइड क्या था? v था। इस साइड क्या था? t था। v मीटर पर सेकंड, टाइम t सेकंड। अब देखिए, ये जो u है, ये आपका इनिशियल स्पीड है, यहाँ पर दिखा दिया गया। अब जरा हम इसको डिफरेंशिएट करें, स्लोप इसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, बताओ? यस सर। स्टिल लाइक ग्राफ डिस्कशन हो रहा है। तो स्लोप निकालते कैसे? डिफरेंशिएट करते हैं। यानी ये फंक्शन sir. v का दे रखा है, तो dv बाई dt निकालेंगे। तो dv बाई dt क्या होता है? मतलब एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? यस सर। देखो यार, एसी बंद करके हम, ठंडा लग रहा है भाई, तो ज्यादा तेज कर दिए सबसे। एक्सेलरेशन, तो टी बाई डी टी, डी की वैल्यू रख डाला यहाँ पे, u प्लस ए टी। रेर आना देखिए आप, डी बाई डी टी ऑफ यू, ए डी बाई डी टी ऑफ टी। ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 डी टी बाई डी टी तो 1, यानी ए आ गया। यानी स्लोप इसका कांस्टेंट और किसके बराबर है? इट गिव्स एक्सेलरेशन, ए के बराबर है। ए के बराबर है।
हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलेरेशन बताएगा। सर ये एक तरह एक से डाउट है वेलोसिटी सर। टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टी हो गई, हाँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में कह सकते हैं हम इसे। प्रॉपर्टी नहीं, ये कहो सर कि वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। हाँ, और कौन बोल रहा था? डाउट है, क्या डाउट है बताओ भाई? सर स्लोप इज इक्वल टू में कांस्टेंट। अरे एक आदमी सर बोलो। इसका हाँ, हम एक बोलो। से हाँ सर, इसका स्लोप सर हम सिर्फ tan थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, कर्व तो नहीं है ना सर, एक किसने पार्टिकुलर कहा? स्टैंड पे नहीं निकाल रहे तो अरे डिफरेंशिएशन बिना यूज करके। बिल्कुल निकाल सकते हो, किसने बना के? लो वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, सिर्फ ऐसे पूछ रहे थे सर, डिफरेंशिएशन से कर रहे थे इसलिए सर। अरे कैसे भी कर दो यार। अब देखो, मान लो यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड तुमने लिया, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड तुमने लिया, यहाँ पर ले लिया t बराबर किसी भी पॉइंट ले लो, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई होगी v की वैल्यू u प्लस ए आई होगी, t बराबर 1 रखे तो यहाँ पर रखे t बराबर 2 पे, तो v की वैल्यू आ गई u प्लस 2a। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये एंगल थीटा निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना होगा? 1 होगा। यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा को यहाँ dv बाई यस dt। अब बहुत सारे लोग tan थीटा को dv बाई dt यहाँ समझ पाते कि नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर सर ये यस जो सर, स्लोप स्ट्रेट है यहाँ पे लाइन में कांस्टेंट गिवन है क्या? एक एक करके बोलिए, नहीं तो दोनों चारों की आवाज सर सुपर। स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट जो है गिवन है क्या? कौन पूछा है? जरा एक बार नाम बताइएगा। सर मैंने पूछा, आवाज कट गई थी बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ। विकास, अभी हमने ऊपर लिखा था बेटा कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। पिछले पेज पर देखिए, भूल गए क्या? ओके सर, ओके सर। हाँ, यहाँ लिखा होगा कहीं पर, ठीक है ना? सर ये मतलब रूल हमें याद करने पड़ेंगे ना, ये कौन सी याद की क्या जरूरत है? इतना बार सवाल होगा कि तुमको याद हो जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है, याद करो या मत करो। ठीक नो है? सर समझ। हाँ, ये तो यस 9th 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रखा हूं मैं, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज कांस्टेंट। सी है, कैसा भी स्ट्रेट यस लाइन उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। लिखा? दिख गया सर। थैंक। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, सर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दो। कौन बोला मुश्किल क्वेश्चन? अभी देता हूं बेटा। सर मैंने बोला। हाँ, कोई नहीं, ये तुम्हें समझ में आ गया इसलिए आसान लग रहा है। बहुत लोगों को यही नहीं पता लगता। अभी आते हैं मुश्किल क्वेश्चन पे। जैसे मान लो स्केच, स्केच किस तरह से लिखा है? SKETCH, स्केच, ठीक है ना? यस सर ठीक है। ग्राफ ऑफ y is equal to 4a into x स्क्वायर। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे खींचोगे? सबसे पहले सर वेरिएबल y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, सर फिर y इज डिपेंडेंट एंड जो x है जो इंडिपेंडेंट है, और a Yes, जो है sir. कांस्टेंट है। 4a कांस्टेंट हो गया ना? यस सर 4a कांस्टेंट। ये वेरिएबल ही होगा। तो रुको यार, और सर यहाँ पे स्क्वायर वाली वो लग जाएगी रूल। यदि आवाज आ रही है? हेलो? सर बहुत धीरे आ रही है। नहीं, अब आज अब आ गई होगी ना?
मैं बाहर निकला था रूम से। देखो यहाँ पर अब जब हमको पता चल गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देखिए यहाँ पर ये वाई एक्सिस, बल्कि ऐसे खींच देते हैं, और ये एक्स एक्सिस। ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, इसको पैराबोला बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आ रही, ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। अब ध्यान से देखते जाना। Yes. पैराबोला का शेप देखना है तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करें, यानी स्लोप की भी शेप पता चल जाए। यानी इसका स्लोप अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, 8ax आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 0 पे स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 1 रखें मान लो, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही बोलो, 8 आ रही है, यानी स्लोप 8 0 नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखें हम ऐसे ही, x की अलग अलग वैल्यू रखते चले जाए तो कितनी आ जाएगी, 16, यानी स्लोप इंक्रीजिंग है। हाँ, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम पैराबोला ऐसा खींचते हैं तो इसमें देखिए हर जगह टेंजेंट हम डालें, यानी कि यहाँ पर टेंजेंट डालें, एक बार कलर और ले जाए, यहाँ पर टेंजेंट डालें तो x बराबर 0 पे स्लोप की बात की जाएगी। टेंजेंट x बराबर 0 पे स्लोप 0 है, टेंजेंट ऐसे जाएगा। x बराबर 1 मान लो यहाँ पर है तो स्लोप कितना है बताओ, 8 है। x बराबर 2 पे क्या है, ये टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। तब आप देखते जाइए जरा सा ध्यान से कि यहाँ पे स्लोप ये हुआ, यहाँ पे स्लोप ये, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा, बताओ देख के क्या लग रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है। कौन बोला घट रहा है, किसको घटता हुआ नजर आ रहा है, So it's increasing. इंक्रीजिंग, हाँ बढ़ने मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा अभी दूसरी बात देखो, x की वे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर x की नेगेटिव वैल्यू रखें, मान लो y इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की वैल्यू -1 स्क्वायर, तो भी तो 4a ही आएगा ना। और अगर पॉजिटिव वैल्यू रखें x की तो भी आपको वही आएगा, 4a आएगा। यानी x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए आपका y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये बात लिख दे रहा हूं। और पॉजिटिव और नेगेटिव सर वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना। हाँ तो तभी तो 0 से स्टार्ट किए हैं। हमने बताया था ना कि पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करो, कर लिए भाई y और x से। फिर हमने क्या बताया था, मैक्सिमम पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करो, वो 2 आ गया, यानी कैसा होगा ग्राफ होगा, पैराबोला। बता रहे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दिया। फिर हमने क्या कहा कि ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है देखने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू 0 डाले तो भाई 0 जा रहा है, नहीं ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि ये जो स्लोप है इसका वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ाने घटाने पर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कांस्टेंट होता है जैसे कि बाकियों में था तो सब जगह 8 ही है, 8 यही आता है, लेकिन x की वैल्यू चेंज करने में स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है। तो स्लोप कैसा है इसका बेटा, इंक्रीजिंग। तो कुछ पॉइंट्स मैं अभी लिखा दूंगा नीचे, पहले बना लें। तो पहले हम वेरिएबल चेक कर लिए, फिर हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम पावर 2 है तो ग्राफ पैराबोला हो गया। फिर हमने देखा कि स्लोप इंक्रीजिंग है। फिर x की पॉजिटिव वैल्यू रखें तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ही आएगी, x की नेगेटिव वैल्यू भी रखें तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखो x की पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ रख रहे हैं, दिस साइड x पॉजिटिव एंड दिस साइड x नेगेटिव, लेकिन y पॉजिटिव है, यानी कि आपका पैराबोला इसी तरह से जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब इसमें सिमेट्री की बात मैं कर देता हूँ कि सिमेट्री कैसे चेक करोगे। हाउ विल चेक द सिमेट्री, बताइए सिमेट्री कैसे चेक करेंगे आप। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे, है ना, प्लेन मिरर समझो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ये प्लेन मिरर ऐसे लगा देंगे ऐसे, और इसकी इमेज अगर हम देखें तो ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी बेटा? सर दिखेगी। देखेगी। मिरर इमेज ऐसी दिखेगी। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें, जितने भी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस क्या बताएगा? x बताएगा, x की वैल्यू मान लो 3 है, और ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर ले लें तो x की वैल्यू -3 होनी चाहिए, तो Yes, भी y sir. की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमने एक Yes, sir. लास्ट में लाइन लिखा था कि अगर मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इवन, देन द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट डिपेंडेंट एक्सिस। तो सिमेट्री दिख रहा है? सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मिरर लगा दिए, देखिए इसकी दिख रहा है। यानी इस तरह का पैराबोला बनेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर देते हैं लोग। सर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन जो सिमेट्री है कि नहीं वो मिरर इमेज के थ्रू करेंगे। बिल्कुल सिमेट्री मिरर से ही दिखता है, ठीक है। वो कुछ सर लोग अगर यहाँ पे सुनो, कुछ मैक्सिमम लोग पावर जो है वेरिएबल की, अरे सुन लो भाई, फिर एक बात बोल रहा हूँ, बीच में थोड़ा वेट कर लो। ऐसा है, कई जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि x की जगह -x रख दीजिए, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सिमेट्रिकल ग्राफ है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। लेकिन उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने मिरर बना के दिखा दी कि देखो इसकी इमेज ऐसी बन रही है। इससे मिरर वाले से फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हो इस गया ना? concept। ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए बोलिए। चलिए नहीं बोल रहा है, पॉइंट्स मेंशन कर देना यहाँ पर, ठीक है। द ग्राफ इज ए पैराबोला, इज ए पैराबोला बोला। सेकेंड, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव values of x, graph will be negative value of x, value of x, the dependent variable y is positive, तीसरा पॉइंट क्या था? स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग है, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव भी है, कहीं भी डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव वैल्यू आया? नहीं आया। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कैसे पॉजिटिव? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे स्लोप हमेशा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ। चौथा पॉइंट है द ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, will be symmetrical about y axis। अच्छा एक बात और देखो, हेलो, यहां पर देखिए जी dy by dx हम निकाले हैं, y की वैल्यू 4a into x स्क्वायर है। जब dy by dx का स्लोप निकाले हैं तो दैट कम्स 8a into x आएगा, ये स्लोप था। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किस रेट से स्लोप चेंज कर रहा है, क्योंकि स्लोप चेंज कर रहा है ना, देखो वो देखते हैं कितना आता है, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, d2y by dx2 निकालेंगे, यानी इसको लिखते हैं d by dx ऑफ dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू ये आई है, यहाँ रख दीजिए d by dx ऑफ 8ax। 8a क्या है? कांस्टेंट है, d by dx ऑफ x इज 1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? कांस्टेंट। यानी स्लोप इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट से मतलब ये है कि x की सिमेट्रिकल वैल्यू, x पहले 0 था, फिर 1 किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, यानी हर एक सेगमेंट के बीच में x की वैल्यू कांस्टेंट हो तो स्लोप का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक एडिशनल पॉइंट था, द रेट ऑफ चेंज इन तभी भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना हो तभी भी स्क्वायर कर देंगे ना? जरूरत नहीं है, वैसे मैं अलग से बता दे रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप
ये जरूरत नहीं पड़ती बेटा, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, रेयरली। ठीक है बेटा, बस इतने से यस काम। सर, क्लियर। हाँ श्रेया, आप क्या बोल रही थी? श्रेया क्या मैं बोल पूछ रही रही थी? थी कि जैसे कोई ग्राफ में हम स्लोप निकालते हैं तो हम उसमें x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से नहीं डाल सकते उसकी वैल्यू। कहीं से भी डाल सकती है भाई, कहीं से भी डाल सकती सर है। फिर यहाँ पे तो अगर हम x की वैल्यू माइनस में डालेंगे तो फिर माइनस आएगा ना उसमें। क्या चीज माइनस हो जाए? नहीं सर, पॉजिटिव है। सर आपने डाल के तो दिखाई थी, माइनस पॉजिटिव तो आ रही थी। सर वो Why? नहीं, मैं स्लोप की बात कर रही थी जिसमें 8ax में अगर हम माइनस डाले तो। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कहाँ है? जब तुम यहाँ स्लोप डालोगी, चलो तुम्हारी बात को मैं बड़ा बढ़िया चीज पूछी हो तुम, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अरे कहाँ चला गया भाई ये? मान लो यहाँ पर तुम टेंजेंट लो, चलो यहाँ पे अब ये बताओ, जो भी हम एंगल मेजर करेंगे, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल से मेजर करेंगे या एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे? तो एक्स एक्सिस से पर मिलाने के बजाय यहीं पर एक्स एक्सिस पैरेलल एक लाइन खींच दें, या एक काम करो कि इसको पीछे की तरफ खींच दो भाई, इस स्लोप को पीछे की टेंजेंट को पीछे तरफ खींच दो। अब बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा? ये 90 से ज्यादा एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा? यस सर। तो स्लोप तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें गलत क्या है? नहीं सर, समझ गई मैं। उसी तरह से अगर यहाँ से लेना क्लॉकवाइज मेजर करें तो क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। अंडरस्टूड? इफ यू पुट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इफ द स्लोप इज तो सर नेगेटिव, फिर यू गेट वो द। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ ठीक है, चले, समझ गए ना बात को? यस सर। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक पार्टिकल, वैष्णवी समझ में आ रहा तुमको? सर Yes, अगर हम sir. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर ओड लेते हैं तो? ऑड लेते हैं तो सिमेट्री नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरा क्या होगा कि आपका हाँ ठीक है, सिमेट्री की बात करो बताओ, मतलब वो आपका सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करेगा वहां पर, ऑड, समझे? हेलो? यस सर, मतलब हाँ, सिमेट्री नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। बस बस। ओके सर। If particle starts from rest, ठीक है, its displacement is given by relation s is equal to half a t square, क्योंकि u क्या था, 0 था। अब इसमें बताओ कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? So dependent S is displacement dependent or and T is independent and independent. T is एंड t क्या है? independent variable. अब तो रट गया होगा ग्राफ। यस सर, ये तो याद है। Yes parabola. ग्राफ का शेप कैसा होगा बताओ? पैराबोला होगा सर, स्क्वायर है जो। Sir parabola. ग्राफ जैसा होगा। पैराबोला इक्वेशन। नहीं, पहले जिसके पहले जो ग्राफ की तो वैसा नहीं होगा, नहीं बताता हूँ क्यों। शेप वैसे ही होगा लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगी, टाइम है ना ये। as the maximum power of t is 1, power of t is 2, time t is 2। अब इस तरह इसका स्लोप निकालें तो स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी बता देगा, कितना आएगा वो? at आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? डिफरेंशिएट करके देखो, हाफ a इंटू टी स्क्वायर डिफरेंशिएट टू टी, टी आ गया। यानी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप अगर हम देखें t बराबर 0 सेकंड पे a आ जाएगा, ds बाई dt जो कि स्लोप हम देखें
t बराबर 1 सेकेंड पे कितना आ जाएगा? t बराबर 0 पे देखे तो 0, सॉरी एक t बराबर 0 पे a इंटू 0 नहीं 0 आ गया। 1 पर देखे a आ गया। ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2 सेकंड पे देखें तो कितना आ जाएगा? 2a। So 2a. स्लोप कैसा इंक्रीजिंग है? Yes sir. स्लोप इंक्रीजिंग। अच्छा, और क्या बताओ इसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताते ही पहले लिख रखे हैं, तो ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। सर इसमें बिना डिफरेंशिएट करे डायरेक्ट वैल्यूज डाल के जैसे अभी डाल रहे हैं वैसे देख सकते हैं? स्लोप नहीं पता लगेगा। तो हमें तो सर ग्राफ ही प्लॉट करना है ना, हमें हाँ, नहीं स्लोप के बगैर कई बार गलतियां हो जाती हैं। अभी बताता हूँ कोई गलती देखना अभी तो। सर हल्का सा ऊपर कर दो क्या? हाँ लो भाई कर दिए। हो गया सर। अब देखो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर सकता क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट टाइप नेगेटिव, तो यहाँ सिमेट्री वाली बात नहीं करना है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द ग्राफ डज नॉट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट as the time cannot be negative. समझ में आ गई बात या नहीं आई? बोलो। सर Yes, आ sir. गई, समझ में क्लियर हो गई। आगे अब सर आ गया। स्लोप क्यों लेते हैं अभी भी देखिए, एग्जाम्पल लेना है। सर पेज चेंज कर। अच्छा, the displacement of a particle given by the relation। अब स्पीड ठीक है बेटा? बोलो Yes, आपको। मैम, अरे मैम कहाँ से बना दिया मुझे तुम भाई? a प्लस बी टी प्लस सी टी, स्कूल में मैम पढ़ाती क्या तुमको? अरे बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं है। हेलो। Yes, sir. कोई नहीं, ठीक है। वो मुंह से निकल गया। अरे कोई नहीं, चलता है। ये हृदय लूथरा गायब है, रोहित मामावट गायब है, दिव्या जैन गायब है, चलिए कोई बात नहीं। सक्षम जैन, श्रेष्ठ जैन। हाँ सक्षम जैन हो तुम? Yes, sir. I am present and understanding the concepts. थैंक यू वेरी मच। और श्रेष्ठ जैन, श्रेष्ठ नाम है ना? श्रेष्ठ जैन इज नॉट प्रेजेंट। ओके, सक्षम श्रेष्ठ दो लोग हैं ना? Yes, sir. यस सर। तो सक्षम जैन है, श्रेष्ठ जैन नहीं है, राइट? Yes, sir. श्रेष्ठ जैन नहीं है ना क्लास में? शुरू से नहीं, कभी नहीं गायब है? आज की क्लास में नहीं है शायद वो। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, वेरिएबल तो हमको पता लग गया, बार बार क्यों लिखें? x डिपेंडेंट, टाइम t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को मीटर में करेंगे, टाइम t को सेकंड में करेंगे। अब यहाँ पर a, b एंड c आर पॉजिटिव कांस्टेंट। वैष्णवी समझ में आ रहा है? यस सच में कि झूठ में? सच में। सच में समझ में आया, चलिए ठीक है। अब हम इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। यस सर।
चलिए Yes. अब देखिए, एक पैराबोला ये हो गया, एक पैराबोला ये हो गया। कौन सा इसको रिप्रेजेंट करेगा सही? एक और बना देता हूँ पैराबोला ये, चलो 3 ग्राफ, ठीक है। एक और बना देता हूँ, हाँ किसी और 4 ऑप्शन दे दिए, इसको नाम देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अरे रुको 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 रुको, थोड़ा चेंज करता हूँ, वेट अ सेकेंड। एक पैराबोला, 4 ऑप्शन होता है ना, 4 ऑप्शन देते हैं। गिव मी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर फर्स्ट होगा। ध्यान से, सेकंड So second. सेकंड होगा Yes. सर। करेक्ट। सेकंड सर। सेकंड लाइन। Second. अब ऐसे हवा में नहीं करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कौन सा देखेंगे? तो पहली बात, x एट t इज इक्वल टू 0 पर रखें हम, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से नहीं पास करेगा, इसलिए ये वाला तो किसी भी हालत में गलत है। अब हमारे पास बच गए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा सही है? ओके, तीनों पैराबोला है, बल्कि यहाँ चारों पैराबोला दिए थे, फर्स्ट वाला नहीं। अब इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, बीटी का डिफरेंशिएशन b और ct स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ct। यानी स्लोप हमारा देखिए, t बराबर 0 पे स्लोप देखें हम तो b आ गया, 0 नहीं है स्लोप। अब हम सेकंड वाले की बात करें और यहाँ पर टेंजेंट डालें, अब समझ में आया स्लोप की जरूरत क्यों पड़ी? तो t बराबर 0 पे स्लोप 0 बता रहा है, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हटे हैं। तो इसका मतलब स्लोप तो 0 है नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलिए बाप लोग, क्या कहते हैं? सेकंड सही बोल रहे थे आप लोग? सर कैसे होगा आंसर, एक बार फिर से बताना सेकंड वाले का। 100 बार और बताता हूँ वैष्णवी, लेकिन तुम यहीं पर रहो, कहीं और न टलो। दिमाग के साथ, शरीर के साथ साथ आत्मा भी यहीं विराजमान हो। ऐसे हुआ बेटा कि जब स्लोप हमने निकाला डिफरेंशिएट करके इसको, तो आ गया हमारा स्लोप की वैल्यू, फिर से लिख दे रहा हूं, जो कि dx बाई dt वेलोसिटी बताएगा, ये b प्लस 2ct आ गया। अब t बराबर 0 टाइम पे हम स्लोप को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे, इस एक्सिस पे टाइम 0 होगा। तो dx बाई dt विल ऑब्जर्व एट t इज इक्वल टू 0। इस वाले में b प्लस 2c इंटू टी जब 0 रख दे तो b मिल गया हमको। तो जब हमने t बराबर 0 पे टेंजेंट डाला सेकंड वाले कर्व पे, what we have find, if this tangent is parallel to the time axis, so the slope is 0, but here at t is equal to 0, slope is not 0, non-zero. So second graph is not the correct graph. अब अगर हम इस पे टेंजेंट डालें तो डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव, तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड नॉन जीरो, तो थर्ड वाला ग्राफ हमारा दिख रहा है। फोर्थ वाले ग्राफ में आप कह सकते हैं भाई इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग है। आप ये देखिए, स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है ना? जबकि हम डबल डिफरेंशिएशन इसका करें, इसी का डबल डिफरेंशिएशन करें, d2x बाई dt2, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको एक्सेलेरेशन बोलेंगे हम यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन है। तो जिसकी भाषा में इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये था वेलोसिटी जिसको हम स्लोप कह रहे थे। तो एक्सेलरेशन अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन b 0 हो गया, 2c बचा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कांस्टेंट है, घट नहीं रहा है,
स्लोप है इंक्रीजिंग। आप यहीं से देखो t बराबर 0 पर स्लोप 0, और अगर हम t बराबर 1 सेकेंड रखें यहाँ पे, चलो इसकी जरूरत भी नहीं थी, t बराबर 1 सेकेंड रखें तो व्हाट वी गेट b इन प्लस 2c इंटू 1 यानी b प्लस 2c, यानी स्लोप बढ़ गया जबकि इसमें घट रहा है। तो थर्ड वाला ग्राफ भी इनकरेक्ट होगा। सो द करेक्ट ग्राफ इज सॉरी फोर्थ वाला, तो करेक्ट ग्राफ इज थर्ड वाला। समझ में आई बात? थर्ड और सेकंड ग्राफ में क्या डिफरेंस है? कौन पूछ रहा है, एक बार बताना बेटा। मैं पूछ रहा हूँ सर, मानस। हाँ मानस बेटा, सेकंड ग्राफ में आप देखिए कि t बराबर 0 पे अगर हम देख रहे हैं तो स्लोप b आ रहा है, जबकि t बराबर 0 पे सेकंड ग्राफ में, ये सब स्कूल में नहीं बताएंगे, यही सब गर्भ को वहां रहता है, तो t बराबर 0 पे स्लोप हमारा सेकंड वाले ग्राफ का 0 आ रहा है। देखो क्यों, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जबकि यहाँ पर 0 आया, t बराबर 0, बताओ तो जरा ये 0 है क्या? नहीं नो सर। यानी कि सेकंड वाले ग्राफ में t बराबर 0 पर स्लोप 0 है, जबकि हमारे जो गिवन कंडीशन उसमें t बराबर 0 पर स्लोप 0 नहीं है। यानी सेकंड वाला ग्राफ बेशक पैराबोला है, लेकिन इनिशियल कंडीशन को सही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए सेकंड ग्राफ इज इनकरेक्ट। बाकी सब कुछ करेक्ट है इसमें, बस इनिशियल कंडीशन पे स्लोप 0 कर रहा है। थर्ड वाले ग्राफ में स्लोप 0 नहीं है। थर्ड वाले ग्राफ में t बराबर 0 पे स्लोप 0 नहीं है। अच्छा, फोर्थ वाले ग्राफ पे t बराबर 0 पर स्लोप तो 0 नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग है, क्योंकि जबकि इसमें स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, सब में स्लोप इंक्रीजिंग है। लेकिन फर्स्ट वाला गड़बड़ क्यों है? क्योंकि ओरिजिन से शुरू किया, जबकि ग्राफ ओरिजिन से जा नहीं रहा। t बराबर 0 पे कोई वैल्यू a आ रही है, देखो यहाँ पे a आ रही है। सेकंड और थर्ड में ग्राफ a से तो शुरू हुआ, दिस डिस्टेंस इज a, लेकिन सेकंड में क्या है कि स्लोप आपका t बराबर 0 पे 0 नहीं है, 0 है, जबकि स्लोप वाकई में 0 है नहीं। तो सेकंड वाला ग्राफ इससे गलत हो। थर्ड वाला ग्राफ हर पैरामीटर को मीट आउट कर रहा है, यानी कि स्लोप भी t बराबर 0 पे 0 नहीं है, स्लोप इंक्रीजिंग भी है, और a से शुरू कर रहा है। समझ गए बात को? हेलो? यस सर, अच्छे से समझ गए, बिल्कुल। इतना माइन्यूटली चेक करना पड़ता है। अब आइए हम सर बस इतने ही ग्राफ पढ़ने हैं ना इस चैप्टर में। हम जितना चाहे उतना पढ़ा दें। कहाँ है? बताइए। She asked me who is the most senior faculty here. I don't know very well. कोई नहीं, मिल लेंगे क्या है। तो yes, correct sir. A particle is accelerating along x-axis. बहुत सारा दिमाग में क्वेश्चन है यार, जितना चाहूँ करा दो। एक्स एक्सिस तुम लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है? एक्सेट्रा एक्स एक्सिस, इट्स डिस्प्लेसमेंट x is given by the relation s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ इसका ग्राफ खींचो, इसके दिख रहा है सर पैराबोला होगा। हाँ वो तो पता चल। अब जो भी आप लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से बताइए। मैं फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फिगर बना के 4 ऑप्शन इसमें बना दे रहा हूँ। इस साइड s हो गया, इस साइड t हो गया, t को सेकंड में, s को मीटर मेजर करेंगे। अब देखिए एक ग्राफ तो ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया। सेकंड ऑप्शन, एक ग्राफ ये हो गया। थर्ड ऑप्शन, और एक ग्राफ आपका ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन,
Which one correctly सर represents? फोर्थ ऑप्शन। सर Good. सेकंड वन। सर फोर्थ होगा। Which one correctly represents the ST graph? आराम से, इतनी जल्दीबाजी नहीं, बताइए। सर यूटी अगर टी की वैल्यू 0 रख, ओरिजिन से तो पास होएगा ही नहीं, क्योंकि टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो यूटी तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। अरे और कैसे यूटी करते हो भाई, कैसे करते हो? टी की सर वैल्यू सेकंड वाला। यूटी कांस्टेंट आ जाएगा, क्या करते हो यार? सर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। क्या आ रहा भाई, 0 आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो थर्ड एंड फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गए। यस सर। अब फर्स्ट और सेकंड में से देखना है, तो अब ds बाई dt इसका स्लोप निकाला, ऐसा गलती ना करो यार, इतना एक एक चीज बता रहा है ना, इसीलिए करो, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो d बाई dt, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, u प्लस 80 आएगा, बोलो यस और नो? यस सर। Yes, स्लोप sir. 0 नहीं हो रहा, टी 0 पे। हाँ, तो ये ध्यान रखना है ना, t बराबर 0 पे देखो u आ जा रहा है, जबकि इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है भाई, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर स्लोप डालें हम तो इसका तो 0 आ रहा है, लेकिन इसका 0 नहीं आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? ऑप्शन सेकंड। सेकंड सर, सेकंड। अब समझ गए आप लोग ग्राफ? ऑप्शन 2। हाँ, ऑप्शन समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर, यस सर। अब आज हम बात करेंगे कि इस ग्राफ से जो मैंने कहा था आप लोग को इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, वो कैसे करेंगे, कर देते हैं उसको भी। प्रूफ ये सब कल पढ़ा रखा हूं मैं, क्यों से पढ़ा रखा हूं ना? यस सर। मोशन बाई ग्राफ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जैसे हमने डायमेंशन एनालिसिस में किया था, सो डोंट वरी। एग्जाम के लिए न पढ़िए, स्कूल में बेशक ठीक है, एग्जाम के लिए ठीक, यहाँ नॉलेज के लिए पढ़िए, वो नॉलेज जिसको हमें आईआईटी के एग्जाम में इस्तेमाल करना है ना। हमारा बार बार से ठीक है, नंबर कम आता है इस बार, ज़्यादा आता है अगली बार बढ़ जाएगा, लेकिन सीखो उसे। देखो भाई, हमने एक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच दिया, ठीक है, मान लो, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने खींचा, और ये ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा है, यहां पर u है और यहां कहीं v है, ये टाइम t है। एक ही ग्राफ से सारा सॉल्व हो जाएगा, क्यों श्रेया, कल किए थे ना हम? यस सर, किया था, एक ही क्वेश्चन से दूसरी भी हो गई थी और थर्ड भी हो तीनों गई। तीनों हो गई थी। अब अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो ये जान लीजिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents acceleration, ठीक है। अब हमें ये बताओ, यहां से यहां तक u नहीं होगा? यस सर। और यहां से यहां तक क्या होगा बताओ? v माइनस सर, u। v। v माइनस u होगा। अरे v तो पूरा यहां से यहां तक होगा बेटा, ये v माइनस u। सर, v माइनस सर v माइनस u बोला। हाँ, और ये हो गया tan t, इसका स्लोप निकाल दें, tan थीटा निकाल दें।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब अगर हम यूनिट से देखें तो ऊपर वाले की यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे का टाइम का सेकंड, सो मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक्सेलेरेशन हो गया। तो v माइनस यू अपॉन टी को हमने a लिख दिया क्योंकि एक्सेलेरेशन दे रहा है इसका स्लोप। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यानी v बराबर u प्लस 80। ये पहला इक्वेशन है। हो गया ग्राफ से? यस सर। क्या निकालना है इसमें? स्लोप निकालना है। अब देखिए हम ये भी जानते हैं, अभी आगे लिख भी देंगे हम, एरिया ऑफ श्रेया, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है बेटा? श्रेया, सर एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? सर एक्सेलरेशन जर्क में से सर डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारा हो जाएगा एरिया। इस पूरे को कलर कर देते हैं। एक ट्रिपीजियम बन गया। This is called trapezium. इसका एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लो एस है। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। एक पैरेलल साइड ये दिख रहा है और एक पैरेलल साइड ये दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे यहीं पे बना दे रहा हूँ। ये अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक कर ले तो दिस विल रिप्रेजेंट v, और यहाँ से यहाँ तक ले तो दिस विल रिप्रेजेंट u। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड में लिख भी दे रहा हूं। इनटू हाइट होता है ट्रेपेजियम का एरिया। यहां से s की वैल्यू हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये v प्लस u हो जाएगा। एक साइड ये हुआ, एक साइड ये, इनटू हाइट, हाइट ये हो गया, टाइम हो गया। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड, पुट v इज इक्वल टू u प्लस 80 इन इक्वेशन सेकंड। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। आगे क्वेश्चन। यस सर, ड्यूटी प्लस में वहाँ पे। यस सर। अरे यार नीचे जाते हैं यार भाई। अच्छा देखिए, अब फिर से हम इक्वेशन सेकंड पर ही ध्यान करेंगे। फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में s इज इक्वल टू 1/2। सर अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है। बस 1 मिनट छोड़ रहा हूँ मैं। कितने बजे तक का टाइम हो रहा है? तो इतना हड़बड़ाहट क्यों रहते हो भाई? अभी 2 मिनट हुआ, अभी 2 मिनट हुआ है ना। ये टी की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ उठा करके। श्रेय राणा तुम बहुत हड़बड़ी में रहते हो, ये आदत सुधार लो बेटा। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है, मेरी भी क्लास तुरंत है। सॉरी सर। हाँ, ये एकदम सुधार लीजिए, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा होगा बेटा, क्योंकि आपका दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। ये क्या सीख रहे हैं आप? ये सब तो 9th क्लास में भी किया था ना, वही है ना ये? हाँ, तो चूंकि ये भी 9th क्लास वाली चीज है, लेकिन ये ग्राफ से थी, ये बता दिया।
अगले क्लास में आई विल ट्राई टू अरेंज योर क्लास टुमारो. If I don't have any class tomorrow, then I will try to arrange your class in evening when I reach my home. है ना? I will say to the Yes, sir. मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आपका पैकेज का क्वेश्चन और सारा मैं करा दूं, ठीक है, ताकि बात बन जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच. मैं ये सर बट पीडीएफ टाइम Thank you, sir. टाइम भेज देना Thank you, सर sir. क्लास का. क्या बेटा? सर टाइम भेज देना क्लास का. Thank you, sir. टेलीग्राम चेक करते रहना. बिल्कुल टेलीग्राम कर रहे हैं, MS Teams बिल्कुल होगा उसको. यस. ठीक है ना? तो Yes, sir. ग्राफ्स, क्वेश्चन आर द ग्राफ्स. क्वेश्चन लिख दो, एक ही चीज बार बार. ऑन द ग्राफ. कल वाले में भी कोई क्लास का पीडीएफ पढ़ने का जरूरत नहीं है ना? नहीं, पिछले क्लास का पीडीएफ पिछले क्लास में कुछ चीजें हैं, ठीक है, और इस क्लास में पिछले क्लास से थोड़ी ज्यादा है. तो नोट्स जो है आप एक दो चीजें और हैं उसमें, वो लिख लीजिएगा. वो बस वो याद करने के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, एरिया, ये सब वहाँ अलग से फिगर बना के दिया और कुछ नहीं है. वो दोनों देख लेना. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, चलो. सर नेक्स्ट क्लास में टारगेट के क्वेश्चन करेंगे. हाँ हाँ. ओके सर, बाय सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर, बाय सर. बाय बाय.